एक किसान रामपुर नामक गांव में रहता था और काफी मेहनती भी था, पर दिमाग थोड़ा कम था और उसके पास एक घड़ी थी। वो ज्यादा कीमती तो नहीं थी, पर ये उसे काफी प्रिय थी और उसके दिल के भी काफी करीब थी। वो किसान गांव से गुजर रहा था। क्या किसान भैया, कहाँ चले जा रहे हो? कहीं नहीं, बस घूमने जा रहा हूँ। तो पैदल क्यों जा रहे हो? वो साइकिल में घर में भूल आया हूँ। अरे तो वापस जाकर ले आए, वक्त उतना ही लगेगा। नहीं नहीं, छोड़ो। और वो किसान बिना दिमाग इस्तेमाल किए हुए साइकिल के बिना पैदल ही निकल पड़ा। और कुछ दूर में उसे फिर से एक सज्जन व्यक्ति मिलते हैं और वो किसान की घड़ी को देखकर बोलते हैं, अरे किसान भाई, कहाँ चल दिए? आपकी घड़ी तो बहुत ही सुंदर लग रही है। सच में? अरे हाँ हाँ, सच में बहुत ही खूबसूरत घड़ी है। धन्यवाद। ये घड़ी कहाँ से मिली आपको? ये घड़ी मुझे मेरे शादी के वक्त मेरे ससुराल वालों ने दिया था, तब से मैं इसे संभाल कर रखा हूँ। अरे बहुत बढ़िया भाई। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, थोड़ी जल्दी में हूँ। ठीक है, बिल्कुल, आप निकलिए। और वो किसान वहाँ से निकलने लगता है और अपनी घड़ी को देखकर मन ही मन खुश होता हुआ बोलता है, वाह मेरी प्यारी घड़ी, कितनी प्यारी घड़ी है। लोग कितनी तारीफ करते हैं, ये मेरी सबसे प्रिय वस्तु है। और वो इतना बोलकर वो किसान आगे बढ़ जाता है और गांव के बाहर चला जाता है। वो कुछ घंटों बाद अपने घर आता है और सोने के लिए चला जाता है। सोते वक्त वो अपनी घड़ी खोलकर अपने कमरे पर रखकर सोने चला जाता है। मैं अपनी घड़ी को यहाँ रख देता हूँ और कल इसे फिर से पहन लूंगा। और वो सोने चला जाता है। जब वो अगले दिन सोकर उठता है तो वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है और उसकी घड़ी टेबल पर नहीं थी। वो अपनी घड़ी को वहां ना देखकर चिल्लाने लगता है, कहाँ गई घड़ी? मेरी प्यारी घड़ी, यहीं तो रखा था। और वो पूरे कमरे में घड़ी को देखने लगता है, पर उसे वो घड़ी वहां नहीं मिलती है। वो बहुत दुखी हो जाता है और दुखी होकर एक जगह बैठकर रोने सा लगता है। मेरी प्यारी घड़ी कहाँ चली गई? अब मैं अपनी पत्नी को क्या बोलूंगा? मेरी प्यारी घड़ी। और वो वहां उदास बैठा रोने लगता है और रोने के बाद वो फिर खड़ा होता है और हिम्मत से अपने आप को बोलता है, मुझे रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे घड़ी ढूंढनी ही होगी। मैं घड़ी ढूंढ कर ही रहूंगा। और वो घड़ी को फिर से ढूंढने लगता है और फिर से पूरा कमरा छान मारता है, पर इस बार भी उसे घड़ी नहीं मिलती है। और वो रोता हुआ फिर से अपने कमरे के बाहर बैठकर रोने लगता है। मेरी प्यारी घड़ी लगता है अब नहीं मिलेगी। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। वो रो ही रहा था कि वहां खेलते हुए कुछ बच्चे उसे देख लेते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ काका, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बच्चों, बस ऐसे ही रो रहा हूँ। बच्चों के बीच से रामू बोलता है, अरे काका, कुछ तो हुआ है, वरना कोई ऐसे ही थोड़ी ना रोता है। क्या बताऊं बेटा, मेरा प्यारा घड़ी गुम हो गया है और वो मिल नहीं रहा है। अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? अरे कौन सा घड़ी? वो मेरा सबसे प्यारा वस्तु था, मेरे दिल के सबसे करीब था। किसान बोल ही रहा था कि उसके पास एक सुझाव आया और वो बच्चों से बोला, बच्चों, तुम लोग मेरी घड़ी खोजने में मेरी मदद करोगे? इससे हमारा क्या फायदा होगा? जो मेरी घड़ी खोज कर देगा, मैं उसे 100 रुपए इनाम में दूंगा। ये सुनते ही सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और खुशी होते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ, हम आपकी घड़ी जरूर ढूंढेंगे। हाँ हाँ, हम जरूर घड़ी ढूंढ निकालेंगे। तो ठीक है, जाओ और ढूंढना शुरू कर दो और जो सबसे पहले ढूंढ कर लाएगा उसे ही पैसे मिलेंगे। और सभी बच्चे पूरे जोर शोर से घड़ी ढूंढने लगते हैं। उन्हें इस तरह ढूंढता देख किसान सोचता है, लगता है मेरी घड़ी मुझे पक्का मिल जाएगी, क्योंकि इतने लोग एक साथ ढूंढ रहे हैं। और वो किसान उन बच्चों को ढूंढता देखता रहता है। बच्चे काफी देर ढूंढ लेते हैं, पर उन्हें घड़ी नहीं मिलती है और वो उदास किसान के पास आ जाते हैं। किसान उनसे पूछता है, क्या हुआ, घड़ी मिली या नहीं? नहीं नहीं काका, हमने बहुत ढूंढा पर हमें आपकी घड़ी नहीं मिली। किसान फिर से उदास हो जाता है। तभी रामू बोलता है,
काका मुझे एक और मौका दिया जाए, मैं फिर से ढूंढूंगा। ठीक है, ढूंढो। पर काका मगर शर्त है, मैं इस बार अकेला ढूंढूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है काका। और रामू अकेले कमरे में ढूंढने चला जाता है जहाँ किसान सोया था, और सभी बाहर से ही रामू का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद रामू घड़ी को अपने हाथों में लाता है। उसके हाथों में घड़ी देखकर किसान खुश हो जाता है और झूमने लगता है और झूमते हुए बोलता है, अरे वाह, मिल गई तुम्हें घड़ी। हाँ काका, ये लो अपनी घड़ी। कहाँ मिली तुम्हें ये घड़ी? काका आपके कमरे में ही मिली। कैसे मिला तुम्हें ये घड़ी? हम अब मिलकर इसे ढूंढ नहीं पाए और तुमने इसे अकेले ढूंढ लिया। दिमाग काका, मैंने दिमाग से काम लिया। मैं वहाँ शांत चुपचाप बैठ गया और चुपचाप घड़ी के कांटों को सुनने लगा। कुछ ही देर में मुझे घड़ी की आवाज सुनाई देने लगी और जहाँ आवाज आई वहाँ चला गया और मिल गया घड़ी। वाह बेटा, अब लाओ 100 रुपए। ये लो तुम अपने 100 रुपए। और रामू 100 रुपए लेता हुआ वहाँ से चला जाता है और खुश हो जाता है और सभी दोस्तों को चॉकलेट खिलाता है। संदेश: हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। जरूरी नहीं कि भीड़ से काम हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हम अकेला ही उस काम को कर सकते हैं। धन्यवाद।